हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कंपटीशन एकेडमी। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम मध्य प्रदेश पुलिस स्पेशल के पीवाईक्यू और करंट अफेयर का ब्रह्मास्त्र का वापस से आज पार्ट 5 करने वाले हैं। इससे पहले हमने पार्ट 4 कर लिया है। यह रोजाना 12 बजे यह सीरीज आती है, तो इसको जाके ज़रूर देखें। अभी तक हमने 4 चैप्टर कवर कर लिए। हाँ, हम मॉक टेस्ट लगाते हैं सभी सब्जेक्ट के प्रश्न के, जैसे कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गई, मैथ्स रीजनिंग सभी कि हम मॉक टेस्ट लगाते हैं। इससे पहले यदि आपने कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की तरफ। आज के इंपॉर्टेंट सेशन का पहला प्रश्न है अपना, यदि सिक्किम को ये लिखा जाता है तो मणिपुर को क्या लिखा जाएगा। तो देखते हैं क्या लिखा जाएगा। सिक्किम को क्या लिखा, सिक्किम SIKKIM, सिक्किम को लिखा TH ओके LJJL, ठीक। तो एस से टी ओके, एस से आई, वापस ऊपर वाले को मैंने माइनस प्लस कर दिया, फिर के से एल, फिर एल से जे, के से जे, ये -1 कर दिया। तो इसमें चल रहा है, इसमें +1, इसमें -1, फिर +1, फिर -1, ऐसे चल रहा है। तो मणिपुर को क्या लिखेंगे, तो मणिपुर है मणिपुर। तो इसको देखते हैं, M+1 करेंगे तो एन आ जाएगा, ठीक। एन ए से +1 करेंगे, जेड से ए से -1 करेंगे, जेड आ जाएगा, ठीक। और क्या है फिर एन है, तो एन से +1 करेंगे तो ओ आ जाएगा। तो MZO ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। तो सबसे बड़ा एशिया है, ठीक। कौन सा, एशिया है सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, ठीक। उससे के बाद है कौन सा है, उसके बाद है अपना नॉर्थ अमेरिका, ठीक। नॉर्थ अमेरिका उसके बाद है, फिर सबसे बड़ा एशिया है, ठीक। और सबसे छोटा कौन सा है, तो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। जामनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है, सागर से। ये मध्य प्रदेश की नदी है एक, ठीक। मध्य प्रदेश की नदी है, सागर से, उज्जैन से, रीवा से या राजगढ़ से। तो जामनी नदी का उद्गम है अपना कहाँ से, सागर से। कहाँ से, सागर से है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति करता है अपना कौन करता है, तो ये करता है अपना राष्ट्रपति, ठीक। कौन, राष्ट्रपति करते हैं किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, किस पर्वत का तिब्बती नाम का अर्थ दुनिया की देवी माँ है, ठीक। किस पर्वत के तिब्बती नाम का अर्थ दुनिया की देवी माँ है। तो माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, गढ़विन आइस्टीन, महाभारत पर्वत। तो यह जाएगा अपना माउंट एवरेस्ट, ठीक। माउंट एवरेस्ट के तिब्बती नाम का अर्थ दुनिया की देवी माँ है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, और माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, नेपाल में, ठीक। नेक्स्ट है 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था। 2020 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से रजनीकांत जी को सम्मानित किया गया था। किसको, रजनीकांत को, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है। ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ से होता है, रायसेन जिले से, मुल्ताई की पहाड़ी से, अमरकंटक की पहाड़ी से, सतपुड़ा की पहाड़ी से। तो ताप्ती नदी का उद्गम स्थान कहाँ से होता है, तो ये होता है अपना मुल्ताई की पहाड़ी से, ठीक। कौन सा, मुल्ताई की पहाड़ी से कौन सी ताप्ती नदी का उद्गम होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, सिस्टर निवेदिता के नाम से किसे जाना जाता है। तो इंदिरा गांधी को, सरोजिनी नायडू को, एनी बेसेंट को, मार्गरेट नोबल को। तो सिस्टर निवेदिता के नाम से जाना जाता है किसको, मार्गरेट नोबल को, ठीक। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, बौरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बौरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, रायसेन, होशंगाबाद, ग्वालियर, इंदौर। तो यह जाएगा अपना कहाँ, होशंगाबाद में स्थित है। कौन सा, बौरी वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्रथम ऑस्कर जीतने वाले भारतीय कौन थे। तो प्रथम ऑस्कर जीतने वाले भारतीय कौन थे, तो AR रहमान थे, सत्यजीत रे थे, भानु अथैया थे, इनमें से कोई नहीं। तो ये थे अपने भानु अथैया, ठीक। कौन, भानु अथैया थे प्रथम ऑस्कर जीतने वाले भारतीय, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक। कौन, प्रधानमंत्री। और अभी करंट में कौन है, नरेंद्र मोदी जी है, ठीक। कौन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है, प्राचीन संगीत के विद्वान किसे कहा जाता है।
तो प्राचीन संगीत के विद्वान किसे माना जाता है या कहा जाता है? तो मीराबाई को, तुलसीदास को जी को, रहीम को, तानसेन को। तो तानसेन को कहा जाता है प्राचीन संगीत के विद्वान। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो गलत अपने को चेक करना है। तो डिफरेंस देखते हैं अपन पहले। यहाँ आ जाएगा अपना कितने का? 4 का। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा कितने का? 6 का। यहाँ पे आ जाएगा कितने का? 7 का। यहाँ पे आ जाएगा कितने का? 11 का। ठीक, यहाँ पे कितने का आ जाएगा? कितने का? 12 का। सही है, 12 का। यहाँ पे आ जाएगा अपना 14 का। 14 का। तो ये यहाँ पे 20, ये यहाँ पे 8 आता डिफरेंस। ठीक, सभी में 2 ऐड हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पे 2 8 ज़्यादा हो गए, तो ये 20 गलत है। 20 की जगह यहाँ था कितना? 21। ठीक, 21 आता, तो यहाँ पे डिफरेंस 8 हो जाता और यहाँ से इधर का डिफरेंस 10 हो जाता। ठीक, तो कितना? 20 गलत है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, कितनी तारीख को? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:7:6:2 है तो सबसे छोटा कोण का माप बताइए। तो सबसे छोटा कोण का माप क्या है? तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। ठीक, तो 7 3 10 10 और कितना होगा? 16 to 18 रेशियो इक्वल टू कितना होगा? 36 0 डिग्री। तो 1 रेशियो इक्वल टू कितना जाएगा? 2 टाइम मतलब 20। ठीक, तो सबसे छोटा कोण को इतना हो जाएगा? 40 डिग्री, क्योंकि सबसे छोटा 2 रेशियो है, तो 20 × 2 हो जाएगा, तो 40 रेशियो हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं यदि 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? 49:64 है तो उनके परिधियों का अनुपात क्या होगा? तो देखते हैं अपन। 7 है, 49 है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? ये होता है अपना πr²। ठीक, ये नीचे भी अपन लिख देते हैं πr²। ठीक, इक्वल टू कितना है? ये 49 है और ये कितना है? 64 है। ठीक, पाई से पाई गया तो इसका स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, तो r इक्वल टू कितना जाएगा अपना? r इक्वल टू जाएगा अपना कितना? इधर तो 7 आ जाएगा और इधर आ जाएगा r2 इक्वल टू कितना जाएगा? ये r1 मान लो, ये r2 मान लो, तो ये जाएगा अपना कितना? 8। ठीक, तो उनके परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो अनुपात निकालना है तो 2πr अपन 2πr। ठीक, ये 2πr से 2πr कट जाएगा तो r बचेगा, r1 अपन r2, तो इसका आंसर आ जाएगा 7:8। ठीक, जो रेडियस का अनुपात है वही उसके परिधियों का अनुपात हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि एक संख्या का वर्गमूल का दुगुना 48 है तो वहाँ संख्या है, तो 48 है दुगुना, तो अपन इसको सिंगल कर देते हैं, इसमें 2 का डिवाइड कर देते हैं 24। तो वर्गमूल निकालना है तो अपने को इधर से स्क्वायर निकाल देते हैं, अपन ने पीछे से स्टार्ट किया। ठीक, क्वेश्चन को तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576, या ऑप्शन से भी कर सकते हैं। 576 का स्क्वायर कितना होता है? किसका स्क्वायर होता है? ये 24 का, इसका दुगना करते। ठीक, तो 48 आ जाता। ठीक, तो वह संख्या कौन सी हो जाती है? 576 का वर्गमूल का दुगना 48 होता है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है, क्या है? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा यदि उसके डायगोनल 18 और 12 है। ठीक, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है? तो ये फार्मूला होता है अपना इक्वल टू क्षेत्रफल इक्वल टू मतलब एरिया इक्वल टू हो जाएगा अपना, ये फार्मूला है, एरिया इक्वल टू 1/2 d1 × d2। ठीक, ये d1 क्या है? ये d1 है अपना डायगोनल फर्स्ट और d2 क्या है? डायगोनल सेकंड। ठीक, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा अपना 1/2। ठीक, डायगोनल 1 कितना है? 18 है × 12। ठीक, ये कितने टाइम चल जाएगा? 9 टाइम, और 12 9 से कितना हो जाएगा? 108। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भास्कर अपनी बहन से 5 गुना बड़ा है। भास्कर उसकी बहन की आयु x है तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी? 5x। ठीक, 5 गुना बड़ा है 10 साल बाद, तो 10 साल बाद मतलब ये भी 10 साल बढ़ेगा, उसकी बहन भी 10 साल बढ़ेगी। 10 साल बाद 5x + 10। ठीक, भास्कर की बहन की उम्र
उसकी उम्र का 3 गुना हो जाएगी। ठीक, 3 गुना हो जाता है। भास्कर अपनी बहन का 3 गुना हो जाता है। ठीक, तो इसका 3 गुना होगा तभी ये बराबर होगा। तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3x + 30 = 5x + 10। ठीक, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये इधर माइनस हो जाएगा तो 2x = ये कितना जाएगा 40, 30 - 10 तो ये जाएगा 20। ठीक, तो x = कितना जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक, तो उसकी भानु की भास्कर की उम्र कितनी थी 5x थी, तो 10 × 5 कितना जाएगा 50। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, एक मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया जाता है, ठीक, तो मिश्रण का अनुपात 7:3 हो जाता है, तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी होगी। एक मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर दूध मिलाया जाता है तो दूध, ये मिल्क है, ये वाटर है। ठीक, पानी है मतलब, तो इसमें मिल्क 5 लीटर मिलाया गया जिससे क्या हुआ 7:3 हो गया। तो ये इसमें कुछ नहीं मिलाया गया इसलिए इसका रेशियो सेम है। ठीक, इसमें मिलाया गया है तो 2 रेशियो बढ़ गए, तो 2 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा 5। तो दूध की मात्रा कितनी है, पूरे मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो ये वाले मिश्रण में पूछ रहा है वो। ठीक, तो कितनी है 5 है, 5 में 25 हो जाएगा, 5 5 जब 25 अपन टोटल कितना है 8 है। ठीक, तो ये 8 आ जाएगा। ठीक, तो ये जाएगा अपना कितना जाएगा 25 2। तो मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, तो अब होगा वो 10 12.5। ठीक, तो इसको आप, इसका ऑप्शन गलत है ये। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, इसको डबल से करते हैं एक बार और। मिश्रण में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 है। ठीक, और देखते हैं इसको, तो क्या था अपना 5:2। दूध और पानी का मिल्क और वाटर का अनुपात था 5:3। ठीक, इसमें कितना पानी मिला गया, सॉरी वाटर, ये दूध मिला गया 5। ठीक, जिससे इसका रेशियो कितना हुआ 7:3। तो पानी नहीं मिला गया इसलिए पानी का रेशियो सेम है। ठीक, अगर यहाँ पानी का रेशियो सेम नहीं होता तो हम इसको बराबर करते। ठीक, इसलिए अभी बराबर है तो हम कुछ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे कितना रेशियो बढ़ा, 2 रेशियो बराबर कितना है 5 है, तो 1 रेशियो बराबर 5/2 हो जाएगा। ठीक, तो 5 रेशियो है टोटल मिल्क की मात्रा ही पूछिए, तो 5 रेशियो × 5/2 हो जाएगा, तो यह जाएगा अपना 25/2। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 12.5 आ जाएगा। ठीक, कितना लीटर है 12.5 लीटर मिश्रण में दूध है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं 21 वाला प्रश्न। राजू की माँ की उम्र 31 वर्ष की थी जब राजू का जन्म हुआ था, और उसके पिता की उम्र 35 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था। यदि उसका भाई उससे 3 वर्ष छोटा है तो उसके माता पिता की उम्र के बीच का अंतर क्या है। तो देखते हैं इसको। राजू की माँ की उम्र 31 वर्ष की थी जब राजू का जन्म हुआ था। ठीक, और उसके पिता की उम्र 3 वर्ष की थी जब उसके भाई का जन्म हुआ था। तो उसकी माता 31 वर्ष की थी, ठीक, जब उसका जन्म हो गया था। ठीक, तो वो कितने का, वो 1 साल का हो गया होगा। उसके 3 साल बाद, 3 वर्ष छोटा मतलब 3 साल बाद कितने का उसके भाई का जन्म हुआ 3 साल बाद, तो उसकी माँ 3 साल बाद कितने की हो जाएगी, 3 साल बाद 34 की हो जाएगी। ठीक, और उसके पापा का उम्र कितनी थी, उसके भाई का जन्म हुआ था जब 35 थी। ठीक, तो ये कितने का डिग्री पर है 1 साल का। तो उसकी माँ और उसके पिता के उम्र में के बीच अंतर है 1 साल का। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। अंकित ने एक भैंस को 10,000 में ख़रीदा और एक गाय को 7500 रुपये में ख़रीदा, और भैंस को 12% के हानि पर और गाय को 20% के लाभ पर बेचता है, तो उसको कितना लाभ या हानि होगी। ठीक, तो 10,000 में ख़रीदा, ठीक, और कितने में 12% हानि पे मतलब 88 में बेच दिया। ठीक, ये 2 जीरो कट जाएगी, नीचे 100 आएगा तो इससे। ठीक, तो ये आ जाएगा 8800। ठीक, और 75
100 रुपये में एक गाय खरीदी, जिसको घिसने पर बैठा उसने 20% लाभ पर, मतलब 6/5 पर 20% होता है अपना 1/5, तो 1 का लाभ हो गया 6/5 पर बैठी थी। ठीक, तो इससे ये कितने टाइम जाएगा 1500 इंटू 6, ये जाएगा अपना 9000। ठीक, तो कितना होगा ये टोटल, ये हो जाएगा अपना कितना हो जाएगा 17800। ठीक, और ये कितना था 17500 ही था ये। ठीक, तो 17500 से 17800 हो गया, तो कितने का लाभ हुआ उसको, तो उसको हुआ लाभ कितने का 300 का। ठीक, 17500 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। ठीक, 1 0 2 0 2 0। ठीक, ये कितने टाइम, ये अपन 25 से काटते हैं तो 1 टाइम, फिर कितना बचेगा 5 2 टाइम। ठीक, और इसको काटते हैं 6 7 जा। ठीक, 12 पॉइंट, तो 12/7 आ गया ये, 7 1 जा 7। ठीक, पॉइंट कितना बचा 5.077 जा। ठीक, कितना आ गया, तो इसको ऐसे भी लिखा और इसको ऐसे लिखा 1, और कितना बचा 5/7, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। यूकैरियोटिक कोशिका कौन सी नहीं है, कवक, पशु, पौधे, जीवाणु। तो इसमें से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है, तो जीवाणु है जो एक यूकैरियोटिक कोशिका नहीं है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी न्यूक्लियस पाया जाता है, और जिसमें न्यूक्लियस पाया जाता है वो यूकैरियोटिक होती है। ठीक, यूकैरियोटिक होती है, और जिसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है वो कौन सी, प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक, तो जीवाणु में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक होती है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, एक नदी किनारे खड़ा व्यक्ति अपनी पानी में मछली को देखता है तो मछली उसे दिखेगी। तो मछली उसको कहाँ दिखेगी, यदि वो नदी किनारे खड़ा है और पानी में मछली को देखता है तो उसको मछली कहाँ दिखेगी, तो मूल स्थिति से थोड़ी ऊपर, मूल स्थिति से थोड़ी नीचे, या मूल स्थिति से थोड़ा दाएं तरफ, या मूल स्थिति पर, तो उसको मूल स्थिति से थोड़ी ऊपर दिखेगी। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा करेक्ट। ठीक, क्यों दिखेगी, क्योंकि लाइट का LIGHT लाइट का रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के कारण उसको उसकी मूल स्थिति से थोड़ा ऊपर उस मछली दिखेगी। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, यही था आज के टॉप 25 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, एवं कंपटीशन एकेडमी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और ये कंपटीशन एकेडमी का शेड्यूल है, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय, हैव नाइस डे, थैंक यू।